हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स में आज हमें 2-2.5% की तेजी देखने को मिली है, जिसका रीजन सीधे सीधे तौर पर एक बड़ी खबर जो है इनके कर्जे को लेकर उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो खबर कौन सी है और फ्यूचर ग्रुप के शेयर में खरीदारी का मौका यहाँ पर बनता है कि नहीं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं फ्यूचर एंटरप्राइज की। 3% की तेजी यहां पर आई है। फ्यूचर रिटेल की 2.5% की तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। फ्यूचर कंज्यूमर भी 2-2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि आप देखिए, फ्यूचर ग्रुप ने डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर बोला था और इनको इनके लिए 2 साल तक का समय मिल चुका है। देखिए, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर एंटरप्राइज को कर्ज चुकाने के लिए 2 साल का समय मिल चुका है और कई सारी रियायतें भी इनको मिली हुई है। अब रिपोर्ट कुछ इस तरीके से है कि केवी कामत कमेटी ने इस चीज को मंजूरी दी है। अब देखिए यहाँ पर है क्या। तो केवी कामत लेड एक्सपर्ट कमेटी क्लियर फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर एंटरप्राइज रिकास्ट प्लान। अब पेमेंट के लिए रीपेमेंट जो उनको करना है लोन का, उसके लिए 2 साल तक का वक्त इनको दिया गया है। अनपेड इंटरेस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, पैनल चार्ज वेव ऑफ। उसके अलावा कितना कर्जा है, तो फ्यूचर रिटेल के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा है और फ्यूचर एंटरप्राइज के ऊपर 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये जो कर्जा इनको चुकाना है उसके लिए 2 साल का वक्त दिया गया है और 2 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है और ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव खबर है इनके लिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप हमने देखा कि कर्जे के बोझ की तरह दब रहा है और दूसरी अमेजॉन इनकी रिलायंस के साथ डील है उसको नहीं होने दे रहा है। रिलायंस के साथ 24,000 करोड़ से भी ज्यादा की डील है इनकी, मतलब अपने जो असेट्स है उसको बेच रहे हैं ये लोग। लेकिन अमेजॉन यहाँ पर बीच पे अड़ा हुआ है कि भैया हमारा फ्यूचर कूपन्स में इतना बड़ा हिस्सा है हम, और उसमें आपने क्लियरली हमको बताया है कि आप हमारी परमिशन के बिना ये हिस्सा किसी को नहीं बेचेंगे, और अगर आप ये डील करते हैं तो आप अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। और पूरी की पूरी चीजें अगर देखने की कोशिश की जाए तो एक तरीके से अमेजॉन भी अपनी तरह से सही है और दूसरी तरफ से फ्यूचर एंटरप्राइज फ्यूचर ग्रुप जो है वो भी अपनी तरीके से सही ही है। और मामला कोर्ट में चल रहा है। होता यह है कि एक बार कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता है कि भैया हम फ्यूचर मतलब हम फ्यूचर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, फ्यूचर ग्रुप जो कह रहे हैं वो सही है, डील होनी चाहिए, तो अमेजोन ऊपर की कोर्ट पे चला जाता है और वहां पे स्टे फिर से लग जाता है कि भैया अब आपको हम फिर से इसकी जो भी है सुनवाई वो हम करेंगे। उसके बाद अगर अमेजोन के पक्ष में जाता है तो फ्यूचर ग्रुप अलग से केस कर देता है। तो वही चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। सिचुएशन अभी अगर हम देखें तो कोर्ट केस में ही अटका हुआ है और कोर्ट केस लंबा चलने वाला है। रिलायंस चाहता है कि इनकी फ्यूचर ग्रुप के साथ डील हो जाए, क्योंकि रिलायंस रिटेल में नंबर 1 बनना चाहता है और फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी डील हो जाती है तो बिग बाजार के साथ साथ और भी कई सारे बिजनेस है जो फ्यूचर ग्रुप के हैं वो इनको मिलेंगे, ट्रेंड एम्प्लॉयज मिलेंगे, वेयरहाउस मिलेंगे, सब कुछ बना बना इनको मिलने वाला है। तो जो ग्रोथ है रिलायंस की वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और अमेजोन ये चीज नहीं चाहता, क्योंकि अमेजोन जहां पे भी काम करता है वहां पे उसको नंबर 1 बने रहना है। और अगर रिलायंस के साथ डील होती है तो कहीं ना कहीं रिलायंस इनको टक्कर देने का दमखम रखती है। रिलायंस का जियो मार्ट भी कहीं ना कहीं अमेजोन का ही, अगर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर रहा है। फ्यूचर एंटरप्राइज 9 रुपए का शेयर है, एक बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया, काफी नीचे पहुंचा भी था। आप देखिए यहाँ पर 21 रुपए तक चला गया था शेयर और 8 रुपए के करीब का इसने लो भी बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए तो छोटा सा शेयर बचा है, अभी 421 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है। फ्यूचर रिटेल अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े लेवल पे था। इसकी अगर बात करें तो पिछले 1 साल में फ्यूचर रिटेल के शेयर में एक 162 रुपीज तक पहुंचा था, वहां से लगातार टूट रहा है, 42 रुपीज तक शेयर पहुंचा, अब थोड़ा सा संभल रहा है। और ये जो वक्त मिला है कर्जा चुकाने को लेकर, इससे थोड़ी और स्टेबिलिटी इस शेयर को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ये शेयर रॉकेट बन जाएगा, जी नहीं। जब तक जब तक
कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक कोर्ट की जो भी मामले है, जब तक फ्यूचर ग्रुप के फेवर में डिसीजन नहीं आता है, तब तक ये शेयर आपको लगातार एक गिरावट और तेजी के बीच में झोले खाता हुआ ही देखने को मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट एक जो बड़ी गिरावट की हम उम्मीद कर रहे थे, अब वो यहाँ से रुक सकती है। अब धीरे धीरे इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है। खरीदारी का मौका अभी भी यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन हाँ, जो पैनिक था वो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि अब वो थोड़ा सा दूर हुआ है यहाँ पर। तो अगेन, अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहिए, यहाँ पर बेच के निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह मैं आपको फ्यूचर ग्रुप में नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए, भले ही डेट रिस्ट्रक्चर को लेकर इनको वक्त दिया गया है, लेकिन अभी और बिजनेस इनको करना है। उनके लिए फ्रेश कैपिटल चाहिए, और फ्रेश कैपिटल अभी इनके पास उतना ज्यादा नहीं बचा है। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है इनके लिए, जो बार बार लॉकडाउन लग रहे हैं अलग अलग शहरों में, जिससे इनके शोरूम जो है, जो इनकी फैसिलिटीज है बिग बाजार की, उसको असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वो बंद रहेंगे, वहां पे बिक्रियां कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो एक मेजर कंसर्न रहेगा यहाँ पर आने वाले दिनों में। तो दिक्कत है, पेन है, एक हल्की सी रिलीफ आई है, लेकिन साथ में पेन और भी ज्यादा है, इस बिजनेस को चलाए रखने का पेन, और वो अभी भी रहने वाला है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तब तक ये पेन रहेगा जब तक भैया रिलायंस के हाथों में ये नहीं चला जाता है। और रिलायंस के हाथों में जाने के बाद ये सारे जो बिजनेस है वो रिलायंस के हो जाएंगे, तब फ्यूचर रिटेल के पास कोई कुछ बचेगा नहीं उतना ज्यादा। तो अगर आप ये मानते हो कि रिलायंस के अंडर में आ जाएगा तो ये शेयर एक बड़ी तेजी दिखाएगा, जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म का जो पॉजिटिव ट्रेंड होगा वो काम करेगा, तो शायद आपको 25-30% की रैली देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में दोबारा से ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट आएगी, क्योंकि रिलायंस का जो आगे का प्लान है वो मर्जर का है। फ्यूचर ग्रुप की जितने भी शेयर्स हैं उन सबको मर्ज करके एक कॉमन कंपनी बनाने का प्लान है इनका। हालांकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, कब तक एग्जीक्यूट होगा कहना मुश्किल है। तो फ्यूचर ग्रुप का कोई उतना बड़ा फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन मुझे फ्यूचर जिस कंपनी का लग रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल का। तो आप खरीदारी करना चाहो तो आप यहाँ पे करके चल सकते हो। रिलायंस रिटेल आने वाले दिनों में बढ़िया बिजनेस बनाने वाला है। जियो मार्ट ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो लॉकडाउन लगे हैं हाल फिलहाल में शहरों में, उसमें जियो मार्ट के बिजनेस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जियो मार्ट से ऑर्डर करके ग्रोसरी जरूर मंगवा लेंगे। तो वो चीजें हैं यहाँ पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर मैं कहूंगा कि बाइंग के हर मौके मिलेंगे, जब भी शेयर 1900 रुपए से नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके है, खरीदारी करो। लॉन्ग टर्म में टारगेट इसके काफी ऊपर देखने को मिल ही जाएंगे। और जो बड़ी खबर थी वो यही थी, रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है उसमें अमेजोन अभी भी अटका हुआ है, और कोर्ट में केस लंबे चलने वाले हैं। और अमेजोन ये बात जानता है कि अगर कोर्ट केस लंबा चलेगा तो फ्यूचर ग्रुप के पास उतना पैसा नहीं है कि ये सरवाइव कर जाए रिलायंस के पैसे के बिना। इसलिए अमेजोन को भी पता है कि भैया जीतने वाले वो भी नहीं है, लेकिन अगर जितना कोर्ट केस लंबा चलेगा उतना फ्यूचर ग्रुप जो है वो बर्बाद होता जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर यहाँ पर आई, 2 साल का वक्त मिला है फ्यूचर ग्रुप को। तो ये एक अच्छी खबर है कि 2 साल का वक्त इनको मिला है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। तो फ्यूचर ग्रुप के साथ बने रहिए, अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। खरीदारी की है तो ही बने रहिए, और प्रॉफिट हो जाता है तो आपको चाहे तो एग्जिट भी ले सकते हैं। बेहतरीन शेयर मार्केट में है, आप उसमें पैसा लगाइए। इसके अलावा कोरोना की वजह से बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो गिरावट में है, जिसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, उसमें आपका पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है। तो वहां पर आप चाहे तो अगर प्रॉफिट मिल जाए आपको फ्यूचर ग्रुप से तो आप एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने की सलाह मेरी फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर्स में नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो डील अगर हो भी जाएगी तो फायदा रिलायंस का है, फ्यूचर ग्रुप का कोई उतना बड़ा फायदा यहाँ पर है नहीं। तो हाल फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगा। फ्यूचर ग्रुप को राहत जरूर मिली है 2 साल की, लेकिन ये एक टेम्पररी राहत है। कोर्ट का केस अभी भी चल रहा है, और लंबा कोर्ट केस उनको अभी लड़ना है, उनके लिए प्रिपेयर्ड भी होना है। तो ओवरऑल अभी के लिए फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स को अवॉइड करिए, खरीदारी करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है।
और खरीदारी करनी है आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो आप चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रुप को अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, फ्यूचर की और रिलायंस की डील के बारे में आप क्या सोचते हैं, अमेजॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।